dear students, my name is Dr. Shivani Gupta and welcome to my channel Inked in Maths. So this is my second video in the series of chapter relations and functions. So in my previous video I have discussed about the Cartesian product and the basic definition of relation, domain, codomain and range. Now in this video we are going to discuss about types and relation. So the previous video was based on the class 11 syllabus and this video is based on class 12 syllabus. So before starting the video, I'll give a basic overview of what is relation. So in the previous video, what we discussed is, first we discussed the Cartesian product. So Cartesian product is nothing, but we consider the ordered pair of sets which come from the two sets. Let's say if we are taking the Cartesian products of set A and set B, then it consists of ordered pair A comma B such that this first element belongs to set A and the second element belongs to set E. So this is called the Cartesian product. Now this is our Cartesian product. Then we define relation. So what is relation? Relation is nothing but a subset of this Cartesian product. So what we do, we define a relationship or a property between the first and the second element of the Cartesian products, and those element that qualify that property or that possess that property comes under this relation R. ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से A आपका सेट है 1 2 3 4 और B आपका सेट है लेट्स से 5 एंड 6. ठीक है, तो मैंने रिलेशन डिफाइन कर दिया कि हम वही ऑर्डर पेयर यहाँ पे कंसीडर करेंगे वेयर x इज इक्वल्स टू y प्लस 3. ठीक है, वेयर दिस x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B. तो ये मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया कि x और y में ये रिलेशन है. ठीक है, अब हम देख लेंगे इन दोनों सेट में से कौन कौन से एलिमेंट इसमें आ सकते हैं. तो x कॉमा y है, x आपका A से आ रहा है. अगर x मैंने 1 कंसीडर कर लिया तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे, y यहाँ से हो जाएगा आपका x माइनस 3. तो 1 माइनस 3 डेट मीन्स माइनस 2. तो माइनस 2 यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है. ठीक है, तो इसका मतलब 1 से इसका पेयर नहीं बनेगा. तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. इसको लेट से मैंने y माइनस 3 कर दिया है. ठीक है, तो मेरा y हो जाएगा x प्लस 3. तो अगर मैं x को 1 ले रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 4. बट 4 एलिमेंट B में नहीं है तो 1 के संग किसी का पेयर नहीं बनेगा. अगर मैं x को 2 कंसीडर करती हूँ तो ये जाएगा 2 प्लस 3 डेट मीन्स 5. 5 यहाँ पे बिलोंग करता है B में, तो 2 कॉमा 5 एक पेयर बन गया. x में 3 कंसीडर करूँगी तो 3 प्लस 3 6. 6 बिलोंग करता है B में, तो 3 कॉमा 6 एक पेयर बन जाएगा. अब आप 4 लोगे तो 4 प्लस 3 7, बट 7 यहाँ बिलोंग नहीं करता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये पेयर नहीं बनेगा. तो इस A क्रॉस B जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता, ठीक है, उसमें से जब हमने ये रिलेशन डिफाइन करा तो सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स आए जो ये प्रॉपर्टी पोजेस करते थे. ठीक है, तो इस तरीके से रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है. ठीक है, तो ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. अगर आपको डिटेल में जानना है, वहाँ पे हमने नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट सब पे डिटेल में बात करी है. तो अगर आपको देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अभी आज की वीडियो में हमारा मेजर फोकस रहने वाला है टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे. सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रिलेशंस. तो फर्स्ट रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज एम्प्टी रिलेशन. ठीक है, एम्प्टी रिलेशन तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है. एम्प्टी मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो. ठीक है, तो लेट्स से मैंने आर रिलेशन अपना डिफाइन करा है जो कि किस सेट पर डिफाइन है, सेट ए पे डिफाइन है. ठीक है, तो ये आर रिलेशन जो है मेरा सेट ए पे डिफाइन है. डेट मीन्स जो सबसेट जो है मेरा वो ये ए क्रॉस ए का सबसेट होगा. ए क्रॉस ए में से एलिमेंट लेगा. तो अगर मैं यहाँ आर में कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी डिफाइन कर लूँ तो कि इस ए क्रॉस ए का एक भी एलिमेंट उस आर में ना आए, जैसे जो हम प्रीवियस एग्जाम्पल देख रहे थे, तो पहले मैंने वो एक्स माइनस 3 ले लिया था. तो अगर मैं उसको चेंज ना करती तो वहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं आता. ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको चेंज किया था. तो अगर ऐसा हमने आर में कोई प्रॉपर्टी दे रखी है जिससे ये जो प्रॉपर्टी उस ए क्रॉस ए के एक भी एलिमेंट में नहीं है, तो मेरा रिलेशन कैसा हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन. ठीक है, इफ़ नो एलिमेंट बिलोंग्स टू दैट रिलेशन. तो मैं सिंपल आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. जैसे ए मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 4. ठीक है, ये मेरा सेट है. अब मैं रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ x कॉमा वाई, ऐसे मुझे ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं सच डैट
दिस डिफरेंस ऑफ x माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन 10 वेयर दिस x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस a। ठीक है, अब आपको कैसे एलिमेंट चाहिए जिसका डिफरेंस 10 से बड़ा हो। अब यहाँ पे आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, 3 माइनस 1 लोगे डिफरेंस 2 आएगा, 4 माइनस 1 3 आएगा, 4 माइनस 3 1 आएगा, 3 माइनस 2 1 आएगा। आप किसी भी एलिमेंट का डिफरेंस लोगे तो वो 10 से बड़ा नहीं आएगा। तो इस केस में मेरा आर क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन मेरा हो गया एम्प्टी रिलेशन, यानी कि नन ऑफ द एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस सेट। सिमिलरली दूसरा एक रिलेशन होता है हमारा, डेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ये भी नाम से समझ में आ रहा है। ठीक है, एम्प्टी मतलब खाली और यूनिवर्सल मतलब जिसमें सारे एलिमेंट आ जाए। अब आर जो अगेन जो है मैंने डिफाइन करा है इस ए क्रॉस ए, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट पर डिफाइन करा है। ठीक है, तो आर में अगर कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी हो कि इस ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट आर में आ जाएं तो मेरा आर क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट उसके अंदर आ जाए तो दैट विल कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिलेशन। अगेन एग्जाम्पल से समझते हैं। सेम सेट लिया मैंने 1 2 3 4। अब मैंने आर डिफाइन करा है, मुझे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स चाहिए सच डैट मैं उनका डिफरेंस लूँ और डिफरेंस का मॉड लूँ तो वो हमेशा मुझे 0 से बड़ा मिले। ठीक है, वेयर दिस एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। अब ये जनरल सी बात है, अगर आपने मॉड लगा दिया तो ऑलवेज आपको ग्रेटर देन 0 ही वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे इस ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। अगर आप किसी भी एलिमेंट का खुद से डिफरेंस लोगे, जैसे 1 कॉमा 1 अगर मैं कंसीडर करूँ तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इक्वल टू आप ले सकते हो, तो ऐसे 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 4 कॉमा 4 ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। प्लस इसमें से कोई भी आप दो एलिमेंट लोगे, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे, 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 1 कॉमा 4 ऐसे सो ऑन करते हुए इस ए क्रॉस ए में जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे वो सारे हमारे इस रिलेशन में आ जाएंगे। तो ये हमारा रिलेशन कैसा हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, और ये भी हमने पहले डिस्कस करा हुआ है कि इस अगर मेरे ए सबसेट में ए सेट में अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ए क्रॉस ए में, दैट मीन्स 4 क्रॉस 4 दैट मीन्स 16। तो टोटल 16 एलिमेंट्स होंगे और वो 16 के 16 एलिमेंट्स इस आर में आ जाएंगे। तो ऐसा रिलेशन कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो जिस रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं होता दैट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, और जिस रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं या जिस सेट पे वो रिलेशन डिफाइन होता है उसके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। सो ये दो हमारे ट्रिवियल रिलेशन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज आइडेंटिटी रिलेशन। सो थर्ड वन इज आइडेंटिटी रिलेशन। सो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, इफ दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए, ठीक है, देन every element of A should be related to itself and only to itself। ठीक है, that means आपका R रिलेशन जिस भी सेट पर डिफाइंड है उस सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए और सिर्फ खुद से रिलेटेड होना चाहिए और कोई दूसरा उसमें एलिमेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर लेट से मेरा ए सेट है ए बी सी, ठीक है, तो इस पर जो मैं आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन करूंगी वो क्या होगा, मेरा ए कॉमा ए बी कॉमा बी और सी कॉमा सी। सो दिस इज द ओनली आइडेंटिटी रिलेशन दैट कैन बी हैपन फॉर दिस सेट ए। ठीक है, यानी हर एलिमेंट जो है वो खुद से कनेक्टेड है और इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो जो नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन होता है किसी भी सेट के लिए वो हमेशा होता है 1। तो किसी भी सेट के लिए सिर्फ आप एक ही आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन कर सकते हो जिसमें वो उसके सारे एलिमेंट खुद से कनेक्टेड हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस 3 मोर टाइप ऑफ रिलेशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए. सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू दिस सेट ए, यानी अगर मैं इस सेट ए पे रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ तो इसके सारे एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू दिस रिलेशन आर, यानी कि सेट का हर एक एलिमेंट आर में खुद से कनेक्टेड होना चाहिए. ठीक है. अब आपको ये लग रहा होगा कि यही सेम बात हम यहाँ पे भी कर रहे थे आइडेंटिटी रिलेशन में, और यही सेम बात हम रिफ्लेक्सिव में भी कर रहे हैं. आइडेंटिटी में भी हम कह रहे थे कि हर एलिमेंट खुद से कनेक्टेड होना चाहिए, और रिफ्लेक्सिव में भी हम यही कह रहे हैं कि हर एलिमेंट खुद से कनेक्टेड होना चाहिए. बट इन दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस है. जैसे कि अगर मैं सेम एग्जांपल कंसीडर करूं, ठीक है, ए बी सी, तो ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन था. अगर मैं ये रिलेशन यहाँ पे लिख दूँ ए कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी, तो ये रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव भी होगा बिकॉज एवरी एलिमेंट इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ. ठीक है. बट अगर अब इस सेट में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, ये है मेरा ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, और इसके संग में मैंने एक एलिमेंट ऐड कर दिया ए कॉमा बी. ठीक है. अब ए कॉमा बी ऐड करते ही मेरा ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहा. ठीक है. बट दिस रिलेशन इज स्टिल रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि जिस सेट पर आपने रिलेशन डिफाइन करा है उस सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए. इसके अलावा बाकी और भी एलिमेंट्स रिलेटेड है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, वो स्टिल आपका रिफ्लेक्सिव रहेगा. ठीक है. और आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट ना हो. ठीक है. इसीलिए हमने स्पेसिफाई करा था कि दिस नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज 1. ठीक है. रिफ्लेक्सिव आपके कई सारे बन सकते हैं. अब मैं नेक्स्ट में कुछ और ऐड कर दूँ 1-2 एलिमेंट, तब भी वो मेरा रिफ्लेक्सिव रहेगा. तो रिफ्लेक्सिव के लिए ये 3 तो होने चाहिए, इसके अलावा आप कुछ भी ऐड करते जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो हो जाता है आपका रिफ्लेक्सिव. और जिसमें सिर्फ सारे सिमिलर एलिमेंट्स ही कनेक्टेड हो तो वो कहलाता है आपका आइडेंटिटी. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ठीक है. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज सिमेट्री रिलेशन. ठीक है. तो सिमेट्री भी थोड़ा थोड़ा नाम से समझ में आता है. सिमेट्री की रिलेशन क्या होता है? तो सिमेट्री रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और वी कैन राइट इट एज इफ ए इज रिलेटेड टू बी, देन इट इम्प्लाइज दैट बी शुड बी रिलेटेड टू ए, और यू कैन से बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. यानी किसी भी रिलेशन में अगर ए और बी का पेयर है, ए और बी अगर आर को बिलोंग करते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, तो बी भी ए से रिलेटेड होना चाहिए. ठीक है. अदरवाइज दैट रिलेशन विल नॉट बी सिमेट्री. तो उसको चेक करने के लिए क्या करना होगा? आर में पहले आपको देखना होगा कि कौन कौन से पेयर हैं जो कनेक्टेड हैं. तो अगर ए कॉमा बी है तब आप चेक करोगे कि क्या बी कॉमा ए भी उस रिलेशनशिप को बिलोंग कर सकता है या नहीं. अगर ऐसा होता है देन वी से आर इज सिमेट्रिक. ठीक है. ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है. अभी आप डेफिनेशन देख लो, अभी फिर हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है. ट्रांजिटिव क्या कहता है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन इट इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. यानी कि पहले आपको क्या चेक करना है कि पहले एक तो ए कॉमा बी आर को बिलोंग करे, फिर बी कॉमा सी आर को बिलोंग करे. तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी, ये दोनों एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, फिर हम चेक करेंगे क्या ए कॉमा सी बिलोंग करता है या नहीं करता है. अगर ऐसा हो रहा है देन वी से आर इज ट्रांजिटिव. ठीक है. और ये किसके लिए ट्रू है? फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग्स टू सेट ए, क्योंकि सेट ए पे डिफाइंड है सारे रिलेशन. ठीक है. तो आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. ठीक है. अभी हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. लास्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन निकल कर आता है, जिसकी सबसे ज़्यादा बात होती है, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन.
तो यूजुअली आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, रिलेशन गिवन होगा, आपसे पूछा जाएगा चेक वेदर दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंट और नॉट। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कौन से होते हैं? इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अगर आपका आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो आर आपका कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी रिलेशन दिया है तो पहले आपको ये तीनों प्रॉपर्टी चेक करनी है, अगर ये होल्ड कर रही है तो दैट मीन्स आर इज इक्विवेलेंस। तो अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से हम प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, आर एक रिलेशन है जिसमें एक्स कॉमा वाई आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। और किस तरीके के पेयर्स हैं कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, यानी इनका जब आप डिफरेंस ले रहे हो तो आपको हमेशा क्या मिल रहा है? इंटीजर मिल रहा है। और ये एक्स कॉमा वाई कहाँ से आए हैं? जेड कॉमा जेड से। जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये एक्स और वाई सेट इंटीजर्स के सेट से लिए गए हैं और क्या प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो आपको चेक करना है वेदर दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंट और नॉट। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं कि हर एलिमेंट खुद से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, मैंने एक इंटीजर ले लिया, अगर मैं इस इंटीजर को खुद से माइनस कराऊं, ठीक है, कोई भी एक इंटीजर लिया है, अगर मैं उसका खुद से माइनस कराऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और 0 क्या होता है? 0 इज एन इंटीजर है। ठीक है, तो दो इंटीजर्स का सम करा 0 मिल रहा है और 0 भी एक इंटीजर है। इसका मतलब दिस x इज रिलेटेड टू x और दिस x कॉमा x बिलोंग्स टू r। ठीक है, आपने एक नंबर लिया, उसका खुद से माइनस कराया, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी दी है माइनस की। x माइनस एक्स हमें 0 मिल रहा है, 0 इंटीजर होता है। इसका मतलब ये x कॉमा x जो है इस r को बिलोंग करेगा एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू z। हर एक इंटीजर के लिए ये ट्रू होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि दिस r रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिंपल। हर एक इंटीजर लेके उसकी खुद से प्रॉपर्टी चेक करानी है रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, यहाँ से हमें रिफ्लेक्सिव मिल गया। सेकंड वी नीड टू चेक सिमेट्री। अब सिमेट्री के लिए क्या होता है? आपको a कॉमा b इस r को बिलोंग कर रहा है, ये हमें दिया हुआ होता है। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करेंगे लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, जहाँ पे a कॉमा b कहाँ से आया है? z क्रॉस z से लिया गया है। ठीक है, तो अगर a कॉमा b r को बिलोंग करता है तो उसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू एन इंटीजर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है r की। ठीक है, अगर a माइनस बी एक इंटीजर है तो b माइनस ए भी क्या होगा? एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने में इंटीजर ही रहता है। अगर मैं 3 माइनस 5 करूँगी मुझे -2 मिलेगा, वो भी इंटीजर है। और अगर मैं 5 माइनस 3 कर दूंगी तो मुझे 2 मिलेगा, वो भी इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है सब्ट्रैक्शन के लिए। तो b माइनस ए इंटीजर है, इसका मतलब b कॉमा ए भी किसको बिलोंग करता है? r के लिए। तो हम a कॉमा b को हम सपोज करके चले थे कि वो r में बिलोंग करता है, और हमने प्रूफ कर दिया कि b कॉमा ए भी r को बिलोंग करेगा एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंगिंग्स टू r, हेंस r इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया और सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया। थर्ड हमें क्या प्रूफ करना है? ट्रांजिटिव। ठीक है, अब सिमेट्री में आप ये मान के चलते हो कि a कॉमा बी आर को बिलोंग करता है। ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हम क्या मान के चलते हैं कि a कॉमा बी भी आर को बिलोंग करता है एंड c कॉमा डी भी आर को बिलोंग करता है। ठीक है, तो आर रिलेशन की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा? a माइनस बी इज एन इंटीजर। ठीक है, और ये हो जाएगा c माइनस डी इज ऑल्सो एन
इंटीजर। तो इंटीजर है तो लेट से मैंने उसको k1 कह दिया, ठीक है, कोई ना कोई नंबर तो होगा जब इंटीजर है, तो हमने उसको k1 अज्यूम कर लिया। यहाँ पे मैंने इसको k2 अज्यूम कर लिया, ठीक है, दिस इज 2, दिस वी से 1। तो अगर मैं 1 + 2 कराती हूँ, इन दोनों को प्लस कराएंगे तो यहाँ से क्या आएगा, a - b प्लस, सॉरी मुझसे गलती हुई है, a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, ये लेके चलना होता है। जो सेकंड वाला, इसका सेकंड टर्म और इसका फर्स्ट टर्म सेम लेके चलते हैं, a, b, b, c। तो यहाँ से मिलेगा b - c इज एन इंटीजर, और यहाँ से मिलेगा b - c इक्वल्स टू k2। तो मैं इसको ऐड कराऊंगी, a - b प्लस b - c, और ये मिलेगा आपको k1 प्लस k2। ये आपके b यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वील गेट a - c इक्वल्स टू, और k1 प्लस k2 सम ऑफ टू इंटीजर्स इज अगेन अ न्यू इंटीजर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a, c ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो हम ये लेके चले थे कि a, b r को बिलोंग कर रहा है, b, c r को बिलोंग कर रहा है, और हमने ये प्रूफ कर दिया कि a, c भी r को बिलोंग करेगा। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है, r इज ट्रांजिटिव। तो r को हमने रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक भी प्रूफ कर दिया, एंड ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर दिया। तो हेंस दिस r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, समझ में आ गया कैसे प्रूफ करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको दिखाना है कि वो प्रॉपर्टी दो सेम एलिमेंट्स के बीच में होल्ड करनी चाहिए। सिमेट्री के लिए आपको a, b का पेयर लेके चलना है और दिखाना है कि b, a भी उसमें बिलोंग करेगा। और ट्रांजिटिव के लिए आपको a, b और b, c मान के चलना है कि इसमें बिलोंग कर रहे हैं, और आपको दिखा देना है कि a, c ऑल्सो बिलोंग्स टू r। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करती है देन द रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स और कंसीडर करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए आपको सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 to 6 एलिमेंट्स हैं। अब इस सेट पे हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। वो रिलेशन कह रहा है कि x, y बिलोंग करेंगे इस रिलेशन में, और क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, y इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x, और ये जो x, y हैं ये बिलोंग करते हैं a क्रॉस a से, ठीक है, a के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो आपको वो नंबर्स लेके चलने हैं कि y जो है x से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। यानी कि अगर मैं 2, 4 लेके चलूँ, आपको मैं एग्जांपल समझा रही हूँ कि किस तरीके के एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में। अगर आप 2, 4 कंसीडर करो तो दिस 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ठीक है, 2 4 को डिवाइड कर देगा, तो 2, 4 जो है इसमें R में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इस तरीके के पेयर्स बन के आएंगे। अब आपको वही सेम चेक करना है कि वेदर दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंट और नॉट। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए देखना होता है कि क्या हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है या नहीं है। तो मैं एक एलिमेंट मान के चलती हूँ, लेट x बिलोंग्स टू a, ठीक है, एक जनरल एलिमेंट ले लिया। अब मुझे चेक करना है क्या x खुद से रिलेटेड होगा। तो हमें एक डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि एवरी एलिमेंट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। हर एक एलिमेंट को आप खुद से डिवाइड कर सकते हो, 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 को 4 से, 5 को 5 से, 6 को 6 से, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो इट इम्प्लाइज दैट दिस x, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू A, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, दिस गिवन रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है सिमेट्री। सिमेट्री में हम क्या दिखाते हैं कि a, b बिलोंग कर रहा है, तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए। तो हमने अज्यूम कर लिया लेट a, b बिलोंग्स टू r, ठीक है। अब अगर a, b r को बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या कह रही है कि b इज
एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ठीक है, अब अगर b a से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि a भी b से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा? ठीक है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लो जैसे मैंने पहले यहाँ पे लिया है, मैंने लिया 2,4, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि 4 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, बट आई कैन नॉट से डेट 2 इज डिविजिबल बाय 4। 2 4 से डिविजिबल नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि 4,2 इस R को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो 2,4 R को बिलोंग कर रहा है, बट 4,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो यहाँ से हम क्लियरली क्या कह सकते हैं कि R इज नॉट सिमेट्रिक। देखो होता क्या है, जब भी कोई चीज़ अगर ट्रू बैठ रही होती है तो वो हम डेफिनेशन से दिखा सकते हैं। जैसे ये मैंने एक डेफिनेशन लगा दी कि एवरी एलिमेंट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, तो मैंने वहाँ से दिखा दिया कि हमारा R रिफ्लेक्सिव है। लेकिन जब कोई चीज़ कहीं प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही होती है तो आपको एक कॉन्ट्राडिक्टिंग एग्जाम्पल दिखाना होता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लेके दिखाया कि मेरा 2,4 तो R को बिलोंग कर रहा है क्योंकि 4 इज डिविजिबल बाय 2, बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। दैट मीन्स 4,2 मेरा R को बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब हो गया क्लियरली कि मेरा R जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव था बट सिमेट्रिक नहीं है, तो यहीं से क्लियर हो गया कि ये रिलेशन मेरा इक्विवेलेंट तो नहीं है। बट स्टिल हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो अगेन डेफिनेशन पे जाएंगे। 2 एलिमेंट आप अज्यूम करोगे कि A, B R को बिलोंग करता है और B, C भी R को बिलोंग करता है। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, अगर A, B R को बिलोंग करेगा तो B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। ठीक है, B A से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इस स्टेटमेंट को मैं कैसे ले सकती हूँ कि B डिवाइडेड बाय A इज सम कांस्टेंट C1। ठीक है, अगर B मेरा A से डिविजिबल है तो दोनों को मैं डिवाइड करूंगी तो मुझे एक नंबर मिलेगा, कांस्टेंट नंबर। यही सेम चीज़ मुझे यहाँ पे करनी है। ये कहता है डेफिनेशन के हिसाब से C इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय B। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, C डिवाइडेड बाय B इज इक्वल्स टू C2। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज अज्यूम कर ली हैं। अब यहाँ से मेरी B की वैल्यू हो गई A इंटू C1, ये मैं यहाँ पे लगा दूंगी C अपॉन A इंटू C1 इक्वल्स टू C2। तो ये मुझे क्या मिलेगा, C डिवाइडेड बाय A इक्वल्स टू C1 इंटू C2। अगेन एक नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं क्लियरली क्या कह सकती हूँ कि C इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। यहाँ से क्या हो जाएगा, C, A बिलोंग्स टू R। ठीक है, कुछ नहीं कह रहा है, सिंपल डेफिनेशन यूज करिए। ये B A से एग्जैक्टली डिविजिबल था, C B से था, तो दोनों का जो डिवाइड होगा वो एक कांस्टेंट नंबर आएगा। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन करिए और मुझे मिल गया है कि C डिवाइड बाय A इज इक्वल्स टू C1 इंटू C2। डैट मीन्स अ कांस्टेंट नंबर। इसका मतलब C भी A से डिविजिबल है और C, A जो किसको बिलोंग कर रहा है, R को। तो A, B, B, C हम लेके चले थे, सॉरी, C इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, तो बाय द डेफिनेशन पेयर बनेगा आपका A, C। ठीक है, तो A, C मैंने दिखा दिया R को बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हम R रिलेशन हमें दिया था, तो ये R रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट दिस इज नॉट सिमेट्रिक, हेंस दिस इज नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी रिलेशन दिया होगा तो उसकी डेफिनेशन के बेसिस पर आप क्लियरली प्रूव कर सकते हो कि वो रिलेशन क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, सो आर आपको एक रिलेशन डिफाइंड है कि A, B बिलोंग कर रहा है इसमें, और आपको प्रॉपर्टी दी है कि A माइनस B प्लस √3 इरेशनल नंबर है।
वेयर दिस a कॉमा बी बिलोंग्स टू r क्रॉस r, यानी ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। a कॉमा बी आपके रियल नंबर्स हैं और ये इस r रिलेशन में तब बिलोंग करेंगे जब ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। अगेन आपको चेक करना है कि वेदर दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंट और नॉट। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव चेक करूंगी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए आप कोई भी एक एलिमेंट ले लोगे। लेट्स से मैंने x ले लिया, x बिलोंग्स टू r, ये मेरा r मतलब रियल नंबर है, ठीक है। मतलब मैंने एक रियल नंबर x कंसीडर करा है। अब मुझे ये देखना है कि ये x जो है इस रिलेशन को बिलोंग करेगा या नहीं। तो मैं इसे ऐसे करूंगी x माइनस एक्स प्लस रूट थ्री, क्योंकि मुझे x कॉमा एक्स का पेयर चेक करना है। तो यहाँ जाएगा x माइनस एक्स प्लस रूट थ्री, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। मुझे मिल गया रूट थ्री विच इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल द रियल नंबर्स। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि x कॉमा एक्स ऑलवेज बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये r है हमारा रियल नंबर, तो हर एक रियल नंबर इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। डेट मीन्स r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो यहां से हमने r को रिफ्लेक्सिव शो कर दिया है। नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू शो इज सिमेट्री, ठीक है। अब सिमेट्री क्या कहती है, आपको a कॉमा बी अज्यूम करना है। तो लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू दिस रिलेशन r। तो अगर a कॉमा बी बिलोंग करेगा तो उसका मतलब क्या होगा कि a माइनस बी प्लस रूट थ्री कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। बट अब मुझे यहाँ पे ये दिखाना होता है कि अगर a कॉमा बी r को बिलोंग कर रहा है तो क्या b कॉमा a भी r को बिलोंग करेगा। अब इसके लिए पहले मैं एक एग्जाम्पल लेके चलूंगी, ठीक है, क्योंकि वो हम डेफिनेशन से नहीं समझ सकते। लेट्स से मैंने a कंसीडर कर लिया रूट थ्री, b को ले लिया वन, ठीक है। अगर मैं a रूट थ्री ले रही हूँ और b को वन ले रही हूँ और उसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगी तो व्हाट आई विल गेट, रूट थ्री माइनस वन प्लस रूट थ्री विच इज टू रूट थ्री माइनस वन विच इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। दैट मीन्स रूट थ्री कॉमा वन बिलोंग्स टू दिस रिलेशन r, ठीक है। अब मुझे चेक करना है वेदर दिस वन कॉमा रूट थ्री ऑल्सो बिलोंग्स टू नॉट। तो इसको मैं उल्टा कर लूंगी, यानी अगर मैं a की जगह रखूँ वन और b की जगह रखूँ रूट थ्री और ये रूट थ्री, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। मुझे क्या मिलेगा, वन विच इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वन कॉमा रूट थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन r। यानी मैं रूट थ्री कॉमा वन लेके चली थी, ठीक है। तो रूट थ्री कॉमा वन तो मेरा ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा था, इसका मतलब रूट थ्री कॉमा वन इस रिलेशनशिप में आ रहा था। बट वन कॉमा रूट थ्री जैसे ही मैंने लिया तो मुझे वन मिल गया ये वैल्यू विच इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। तो डैट मीन्स दिस पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो यहाँ से क्लियरली क्या हो गया, डेट माई r इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था जब भी कहीं पे कोई प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है तो वहां पे आपको काउंटर एग्जांपल लेके दिखाना है। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो और डेफिनेशन से क्लियर हो कि a कॉमा बी के लिए करता है, b कॉमा ए के लिए नहीं करेगा, बट स्टिल जहाँ पे आपको काउंटर पार्ट शो करना है, जहाँ पे आपको दिखाना है कि डेफिनेशन होल्ड नहीं करती, तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पल से दिखाना होगा, ठीक है। ऐसे हम ट्रांसिटिविटी चेक करेंगे, क्योंकि अगर मैंने एक भी एग्जाम्पल लेके ऐसा दिखा दिया कि ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है तो वहीं पे ये मेरा जो हो जाएगा कि r सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसिटिविटी के लिए हम क्या लेके चलते हैं कि लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, और हमें क्या शो करना होता है कि a कॉमा सी भी इसमें बिलोंग करेगा। तो अगेन यहाँ पे हम कुछ कुछ वैल्यूज लेके चलेंगे। तो लेट से मैंने a ले लिया वन, b ले लिया मैंने टू रूट टू और c मैंने ले लिया लेट से टू रूट थ्री, ठीक है। अब मुझे शो करना है कि पहले तो देखती हूँ कि a कॉमा बी मेरा रिलेटेड रहेगा या नहीं। तो अगर मैं a माइनस बी प्लस रूट थ्री निकालती हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, वन माइनस टू रूट टू प्लस रूट थ्री, ठीक है, विच इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, दूसरा मैंने कंसीडर करा b कॉमा सी, तो b कॉमा सी के लिए हो जाएगा आपका b माइनस सी
प्लस रूट थ्री, दैट मीन्स 2√2 माइनस √3 प्लस √3, तो ये मेरा क्या हो गया 2√2 विच इज ऑल्सो इरेशनल। तो उसका मतलब ये दोनों तो बिलोंग कर रहे हैं। अब मुझे किसके लिए चेक करना है, a कॉमा सी के लिए चेक करना है। तो a कॉमा सी के लिए चेक करना मतलब a माइनस सी प्लस √3 दिखाना होगा मुझे। तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस √3 प्लस √3, तो ये कैंसिल आउट, मुझे क्या मिलेगा 1 विच इज़ अ रेशनल नंबर। तो मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करा कि जहाँ पे मेरा ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा था इस रिलेशन को, बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा था, बट मेरा ए कॉमा सी बिलोंग नहीं कर रहा है। ए कॉमा सी इज नॉट बिलोंगिंग टू आर, इसका मतलब क्या हो गया, मेरा आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस में प्रूव कर सकते हो कि प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब जहाँ तक बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि ये एग्जाम्पल तो आपने प्रैक्टिस से जनरेट कर लिया या आपको कहीं सॉल्यूशन मिल गया, कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल जनरेट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ज़्यादा सिंपल हो जाएगा इस तरीके के काउंटर एग्जाम्पल्स बनाना, ठीक है। तो मैथ्स में अगर आपको किसी भी टॉपिक में थोड़ी सी भी एक्सपर्टीज चाहिए, थोड़ा सा चाहिए कि एग्जाम में अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है तो वो भी आप सॉल्व कर सको, तो उसके लिए यू जस्ट नीड टू डू प्रैक्टिस। तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल्स मैं इसलिए जनरेट कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं। तो आपको भी परफेक्शन लाने के लिए एग्जाम्पल्स की सॉल्व अनसॉल्व सारे आपको करके देखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तभी आप समझ पाओगे कि किस तरीके से हमें प्रूफ करना है। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, क्वेश्चंस हम किस तरीके से करते हैं वो बता दिया है, देन प्रैक्टिस करना इज कम्प्लीटली अप टू यू। ठीक है, नेक्स्ट मैं लास्ट में एक एग्जाम्पल दूंगी जिसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये काफ़ी सिंपल है। आर एक रिलेशन है m कॉमा एन और p बाय q, इस फॉर्म में आपको नंबर्स दिए हुए हैं जहाँ पे m n p q ये सारे आपके जो है सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। एंड ऑल्सो क्या प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं कि m q इज इक्वल्स टू n p एंड ऑल्सो दिस n एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि वेदर दिस r इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर ज़रूर देंगे। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। इन द फर्दर क्लास विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस। सो थैंक यू सो मच।